जो तुम्हें इग्नोर करता है उसको लाइन पर लाने का बहुत खतरनाक तरीका आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो साइकोलॉजी सच में काम करती है। मैंने ये भी आपको बताया कि साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो रिलेशनशिप में करती है, और जहाँ पर इमोशनल रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट होता है, वहाँ पर साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करती है। तो आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी से आप अपने पार्टनर को लाइन पर ले आए, आप चाहते हैं साइकोलॉजी से आपका पार्टनर लाइन पर आ जाए और आपके सामने आकर रोने लगे, जैसे कुत्ता दुम हिलाता है वैसे हिलाने लग जाए। लेकिन कैसे? आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, कभी यहाँ से देख लेते हैं, कभी वहाँ से देख लेते हैं। होता क्या है? आप छोटी-छोटी वीडियो देखते हैं और बहुत सारे तरीके आप यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। उससे होता कुछ नहीं, और ज़्यादा आप रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि इस रिश्ते में उस ट्रिक को यूज़ करके रिज़ल्ट क्या आया है। देखा होगा ना आपने? आप बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, 1 मिनट की वो वीडियो बना देते हैं, और उस वीडियो में जो तरीका बताया जाता है, फिर उस तरीके को आप अपने रिलेशनशिप में यूज़ कर लेते हैं। आप सोशल मीडिया पर इतना यकीन कर लेते हैं। जो मैं आपको बताता हूँ, पहले जो मैं तरीका बताता हूँ आपको, उस तरीके को मैंने किस रिलेशनशिप में यूज़ किया है, किस तरीके के रिलेशनशिप में मैंने उसको फ़ॉलो किया है, और उस चीज़ को फ़ॉलो करने से रिज़ल्ट क्या आया है, मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो का टॉपिक आज की क्या है, इग्नोर करने वाले को लाइन पर कैसे लाना है, और 100% लाइन पर आएगा साइकोलॉजिकल। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, वो पेड कॉल है, लेकिन पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ ब्रदर, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं, जिन रिश्तों की हमें अंदर तक की हकीकत पता होती है। अंदर तक रिश्तों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी उन रिश्तों में हम डूब जाते हैं। फिर भी उन रिश्तों में अपने आप को डुबो लेते हैं, और उन रिश्तों में हमें सुकून आने लगता है। उन रिश्तों में हमें बेहतर लगने लगता है, हमें लगने लगता है कि यार, यही मेरे लिए बेहतर रिश्ता है। उन रिश्तों में हमें बेहतर दिखाई देने लगता है कि यार, वाक़ई में यही कुछ रिश्ता है। यानी उस रिश्ते में हमें अपनी ज़िंदगी नज़र आने लगती है। उस रिश्ते के लिए हम अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। उस रिश्ते के हम अपने आप को डुबो चुके होते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप अपनी फैमिली को दांव पर लगा देते हैं, जिस अफेयर में आप अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, अपने करियर को दांव पर लगा देते हैं, अपनी जॉब को दांव पर लगा देते हैं, यहाँ तक कि आप अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, फिजिकली, इमोशनली, जहाँ तक कि फाइनेंशियली। पैसा भी आप उसको दे देते हैं, फिजिकल भी आप उसको देते हैं, इमोशन भी आप उसको देते हैं, लेकिन उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ने की बजाय घटने लगती है। उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू घटती जाती है, घटती जाती है। आखिर ये होता है कि रिश्ता आपका ज़ीरो हो जाता है। आखिर ये होता है कि आपका रिश्ता पूरे तरीके से ज़ीरो हो जाता है। आपको पता नहीं लगता है कि रिश्ता कहाँ पर कमज़ोर पड़ा है, कहाँ पर सामने वाला इंसान हमें छोड़कर गया है। हैरानी की बात ये होती है कि सामने वाले इंसान को हमारी बातों से इरिटेशन होने लगता है। आप चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना? चाहते हैं जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ समर्पित कर दिया है, सब कुछ अपना छोड़ दिया, और वो आज आपको कहते हैं कि नहीं, इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना, इस रिश्ते में मुझे सुकून नहीं आता है। चाहते हैं ना उस इंसान को आप रिग्रेट फ़ील कराना? चाहते हैं ना? तो चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन काउंसलिंग बुक करा लेना, उसको रिग्रेट फ़ील कराने में 100% हेल्प मैं आपकी करूँगा। रिग्रेट फ़ील करा के तब दम लूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर, वो इंसान मुझे बहुत इग्नोर करता है। वो इंसान मुझे समझना नहीं चाहता है। उस इंसान के लिए मैंने अपने 20 साल दिए हैं। उस इंसान के लिए मैंने 10 साल दिए हैं। उस इंसान के लिए मैंने अपने 5 साल दिए हैं। लेकिन आज भी उस इंसान की नज़रों में मेरी वही वैल्यू है जो पहले थी। सच बात है, मैं मानता हूँ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में मुझे लगा कि सामने वाले इंसान ने अपना बहुत 100 के 100% दिया है, तब जाकर ये कंडीशन आई है। जब आप रिश्तों में अपना 100% देते हो, और सामने वाले इंसान को अपना 100% देने के बाद भी सामने वाला इंसान आपको वैल्यू ना दे, और सामने वाला इंसान फिर आपको कहे कि आपने किया क्या है मेरे लिए, तो अंदर तक टूट जाता है इंसान ब्रदर। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर आप किसी रिश्ते में अपना 100% दे रहे हैं, तो ये समझ लेना
कि कल आपके साथ चीटिंग सच में होने वाली है। ये ध्यान ध्यान रखना मेरी बात को। अगर रिश्ते में 100% दिया जा रहा है तो आपके साथ चीटिंग 100 के 100% होनी है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? हाँ, 100%। जिस रिश्ते में आपने अपने आप को पूरे तरीके से खत्म कर लिया है, वो रिश्ता आज आपके लिए खत्म हो चुका है। समझ गए? ये बात मेरी लिख लेना। आज के बाद पहला पॉइंट मेरा ध्यान से सुन लो। फिर आप कहोगे सर आप तरीके नहीं बताते। पहला पॉइंट सुन लो। अगर आप रिश्ते में टाइम दे रहे हैं तो टाइम अपने आप को भी दीजिए। अगर आप रिश्ते में डूबे जा रहे हैं तो डूबना अपने लिए भी होगा। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तब तक आप सामने वाले इंसान को रियलाइज नहीं करा सकते। आज जो आप अपने आप को जीरो कर चुके हैं ना, तो मेरे भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के बाद आप पार्टनर को टाइम जरूर दें, लेकिन अपने आप को भी टाइम जरूर दें। ये समझ लेना मेरी बात को। ये थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सच बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप रिश्ते को कभी बेहतर नहीं बना पाएंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं? आप उस इंसान को रिग्रेट फील करा देंगे? नहीं करा सकते। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील नहीं होगा। आज ये जो आपकी कंडीशन आई है, जो आज आप कमज़ोर पड़े हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप सामने वाले इंसान को रात-दिन टाइम दे रहे हैं, रात-दिन सामने वाले इंसान को मैसेज कर रहे हैं, रात-दिन उसको कॉल कर रहे हैं, तो आज वो इंसान आपसे परेशान हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका अवेलेबल रहना। आ गया समझ में? नहीं आया तो एक बार और सुन लेना। अगर आप रिश्ते में अवेलेबल रहे हैं, हमेशा उपस्थित रहे हैं, हमेशा उसको जो उसने माँगा है दे दिया है, हमेशा उसको प्यार दिया है, हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश की है, हमेशा आपने ये सोचा है कि भई देखो, अगर सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा और आप उसको टाइम नहीं देंगे तो शायद वो प्यार नहीं करेगा। आप रात-दिन जिस इंसान को टाइम देते जा रहे हैं, टाइम बार-बार देते जा रहे हैं, तो चीज़ें क्या हो रही है? आपके टाइम की कदर नहीं की जा रही है। आपके टाइम को वैल्यू नहीं दी जा रही है। आपके टाइम को कुछ समझा नहीं जा रहा है। तो मेरे भाई मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएगी। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएँगे, तब तक आप रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते मेरे भाई। जब तक आप अवेलेबल रहना बंद नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ़ समझता रहेगा, आपके शब्द भौंकना रहेगा, आपका टाइम निठल्ला होगा, आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं की जाएगी। और रही बात आपके प्रोफ़ेशन की, प्रोफ़ेशन आपका ज़ीरो हो चुका होगा। पहले बैन लगाइए आपके अवेलेबल रहने पर। आया समझ में? एक्चुअली मैंने काउंसलिंग की थी अब से 2 साल पहले। बड़ी हैवी काउंसलिंग थी भैया। मैं भी उस काउंसलिंग के बारे में बार-बार सोचता हूँ। ये जो बंदा था, इसका जो वेट था, वो लगभग 120 किलो था। बड़ा अच्छा दिखता था, फिटनेस तो ज़्यादा बेहतर थी नहीं, लेकिन सुंदर बड़ा दिखता था। और जिस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की बड़ी सुंदर थी। इस लड़के की एज थी 32, उस लड़की की एज थी 27। ये मैरिड था, वाइफ़ चली गई थी। वो लड़की भी मैरिड थी, पता नहीं पति ने क्या मामला आया, वो छोड़ दी गई थी। लेकिन ये लड़का अपने वेट की वजह से बिज़नेस बड़ा बेहतर था, बिज़नेसमैन का बेटा था। अपने वेट की वजह से, वीक होने की वजह से इसने सोचा कि मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, उस लड़की को टाइम बहुत ज़्यादा दे दूँ। ये लड़का उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। जो उसको पैसा चाहिए था, ये बंदा उस लड़की के ऊपर हर महीने 50,000 रुपीज़ खर्च करता था। जो उसके चाहिए था, स्कूटी क्या, उसको गाड़ी क्या, हर चीज़ का एक खर्चा उठाता था। वो कहीं घूमने जाती थी, पेट्रोल का, हर चीज़ का यही उठाता था। प्यार इसको बहुत ज़्यादा हो गया था उससे, उसके बिना ये रह नहीं पाता था। हैरानी की बात आप सुनेंगे, जो इसने मुझे वॉइस मैसेज भेजे हैं उस लड़की के, जो इसने गालियाँ भेजी उस लड़की की, इस लड़के को 50-50 गालियाँ दी जाती थी। 50 बार एक-एक शब्द, तू मोटा है, तू ये है, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू दिखता क्या है मेरे सामने, मतलब इसको इतनी गालियाँ दी जाती थी, जिसका कोई अनुमान नहीं आप सब लगा सकते। ये कम से भी कम 10 बार मेरे सामने रोया है लड़का। इसे मैंने 2 महीने काउंसलिंग दी है और 2 महीने जब इसने बात मुझसे कही, चीज़ें तो बेहतर हुई, वेट को भी इसने कम कर लिया अपने, दिखने भी बहुत बेहतर लगा था।
लेकिन जो इसने गलती की थी, मैंने कहा कि ज़िंदगी में आप किसी भी रिश्ते में एक गलती मत करना। अगर आप ज़िंदगी में ये गलती करोगे, तो लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। लोग आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। ये जो आप उम्मीदें आप लगा रहे हैं ना, ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। हैरानी की बात ये थी कि इसको मैंने कंट्रोल भी किया, कंट्रोल हो भी गया, चीज़ें भी बेहतर हो गई, सब चीज़ें ठीक हो गई, सामने वाले का रिश्ता भी बेहतर हो गया, तो वो लड़की इसको बार-बार कॉल भी करने लगी थी। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ आपका रिश्ता भी नहीं है। आया समझ में आपको? या नहीं आया? अगर सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो प्यार भी आपसे नहीं करता। रिस्पेक्ट सबसे पहला रूल होता है प्यार का। नहीं समझे? प्यार का सबसे पहला नियम होता है रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाए ना किसी इंसान की, तो आप प्यार भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर रहा है, तो भाई प्यार भी होना कम हो जाएगा शुरू। आया समझ में? आज के बाद अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो और अपने भी पार्टनर से रिस्पेक्ट करो। मैंने आपको क्या कहा है कि रिश्ते में अवेलेबल रहना आपकी मूर्खता है। आज जो आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आज जो आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है आपका अवेलेबल रहना। मैंने आपको बताया कि वीडियो का क्या टॉपिक है, पार्टनर को लाइन पर कैसे लाना है। समझ गए? पार्टनर के पास ज़्यादा अवेलेबल रहना आपका सबसे बड़ा गुनाह होगा, सबसे बड़ी गलती होगी। आज के बाद पार्टनर के पास अवेलेबल मत रहना, नहीं तो आपको इग्नोर पर इग्नोर, इग्नोर पर इग्नोर करते जाएगा। फिर आप चाहे जितने भी समझदार आदमी हो, फिर आप चाहे जितने अक्लमंद आदमी हो, आप उस इंसान को लाइन पर नहीं ला सकते, वो इग्नोर आपको करता ही जाएगा। अब दूसरा और दूसरा तरीका सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। आप रात दिन रिश्तों को बचाने के लिए एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। रात दिन बैठे हैं, सामने वाले इंसान को हर चीज प्रोवाइड कराते हैं। आप सोचते हैं कि शायद रिश्ता पैसे से जुड़ जाएगा, एफर्ट से जुड़ जाएगा। आपके रात दिन एफर्ट लगेंगे तो शायद रिश्ता जुड़ जाएगा। ऐसा ही तो सोचते हैं आप। होता क्या है आखिर में? आखिर में आपके सर पे जूता पड़ता है। आखिर में सामने वाला इंसान आपको कहता है कि भाई क्या ड्रामा कर रखा है तूने? एफर्ट आप समझते हैं कैसे? समझते हैं कैसे? एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, इस लड़के ने मुझे कहा, मुझे ये स्टोरी आपको इसलिए बतानी पड़ती है ताकि सामने वाले इंसान के बारे में आप समझ जाएँ। ये लड़का कहता था कि सर वो जो लड़की मुझसे मिलने आई थी, मैंने सबसे पहले तो उसको अपनी गाड़ी दिखाई, मैंने पैसा दिखाया, देखो मेरे पास इतना पैसा है, और जब वो मुझसे फिज़िकल हुई मैंने इतना पैसा उसको दिया, मैंने इतना उसको दिया। और कमाल की बात ये थी कि जैसे ही कुछ टाइम के बाद उसको सर पैसा मिलना कम हो गया, उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया। भई मुझे आपसे एक सवाल करना है, जब आपने फाउंडेशन तैयार की है, जब आपने रिश्ते की नींव तैयार की है नींव, तो किस बेस पर तैयार की है? स्तंभ क्या आपने रखा है? आपने नींव क्या बनाई है? उसमें गलती कैसे है सामने वाले इंसान की? उसमें सामने वाले इंसान का गुनाह कैसे है मेरे भाई? मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर आज आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आपके पास आज पैसा खत्म हो गया है, जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो वो चलेगी कैसे? अगर आपने गाड़ी पेट्रोल के लिए है तो पेट्रोल से चलेगी, डीजल के लिए है तो डीजल से चलेगी, नहीं होगा तो बंद हो जाएगी। आपने अपने पार्टनर को उसी तरीके से मैनेज किया है ना भाई। आपने ही तो किया है, सामने वाले इंसान ने थोड़ा ही ना किया है। तो मेरे भाई पहले ये एफर्ट लगाना बंद कर दो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एफर्ट लगाना रिश्तों में बंद कर दो, नहीं तो आज नहीं कल। आज ये जो आप उस तरीके की वीडियो देख रहे हैं ना, कोई भी आपको बता देगा नहीं नहीं अपने पार्टनर के लिए रोने लग जाओ। रोने से चीजें सही हो रही है क्या? कितने लोगों के रोने से रिश्ते सही हुए? आज ये जो रिश्ते तोड़कर लोग बैठे हैं, ये सब लोग एक बार रोकर देख चुके हैं अपने पार्टनर के सामने। एक आदमी मुझे बता दीजिए जो पार्टनर उसका रिश्ता तोड़कर गया हो, उस इंसान ने उस इंसान के सामने जाकर रिश्ता बचाने के लिए रिक्वेस्ट ना की हो। हमने भी की है भाई, हमने भी की है। आपको क्या लग रहा है कि हमने रिश्ता बचाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की है? हमने भी की है, आपने भी की होगी, आपने फ्रेंड ने भी की होगी, आपके मदर फादर ने भी की होगी, सबने की है, लेकिन कुछ लोग मान जाते हैं, वो चल जाते हैं। आज के टाइम में वो चीजें नहीं रही हैं। आज के समय में ईक्यू लेवल नापा जाता है, आईक्यू लेवल नहीं नापा जाता। इमोशन लेवल कितना है? जिस व्यक्ति का इमोशन लेवल बेहतर है,
वो उतने ही रिश्तों को बेहतर तरीके से चला पाएगा। ये जो आज रात दिन आप पार्टनर के सामने जाकर रो रहे हैं ना, आपकी कमजोरी साबित हो रही है। आपको कमजोर समझा जा रहा है, आपको वीक समझा जा रहा है और आपको वैल्यूएबल इंसान नहीं समझा जा रहा है मेरे भाई। मैं यही तो चीज़ें आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ। मेरी वीडियो में यही चीज़ हमेशा होती है कि भाई जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतना ही रिश्ते को आप बेहतर बना पाओगे। ये ज़्यादा होशियार बनने से कुछ नहीं होगा। आप पैसा कमा लीजिए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अपने आप को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। सामने वाले इंसान के लिए रात दिन एफर्ट लगाना, रात दिन पैसा देना, रात दिन उसके लिए अपने टाइम खोना नहीं कामयाब है, नहीं कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आपको रिश्ते को चलाना है, इमोशन रिश्ते में पैदा करना पड़ेगा आज नहीं कल। एफर्ट लगाना आज से ही बंद कर दो। मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ। आप रात दिन कोशिश करते हैं कि भई रुको, ज़रा रुको, मैं आपको कॉल करता हूँ। बार-बार आप ही को कॉल करने की आदत हुई। बहुत सारे मेरे पास ऐसे रिश्ते आए हैं जिन्होंने कहा कि सर 4 साल से आज तक मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल ही नहीं की, मैंने ही हमेशा कॉल की है। 4 साल से आज तक मेरे पार्टनर ने मुझे मिलने के नहीं बुलाया, हमेशा मैंने ही उसको मिलने के लिए बुलाया है। 5 साल से आज तक हमेशा मैंने ही उसको बुलाया है, उसने कभी नहीं बुलाया है। होटल में अगर जाते हैं तो पैसा हम खर्च करते हैं, सारा मैं ही खर्च करती हूँ, वो नहीं करता है। एक तो रिश्ता मेरे पास ऐसा आया था, ब्रदर सुनकर हैरान हो जाएँगे। ये जो लेडीज़ हैं, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है, कमाल की बात। ये कॉलेज की प्रिंसिपल है और एक लूडो खेला जाता है, समझ रहे हैं आप? एक गेम खेला जाता है। उस गेम में इसका एक रिलेशनशिप बन जाता है। इसकी एज लगभग 57 है और उस बंदे की एज 40 है, लेकिन वो अनमैरिड है। आप जानते हैं काम क्या करता है? जो नाल लगाई जाती है पशुओं को, वो लगाता है और गेम भी खेल लेता है। अब गेम खेलते-खेलते पता नहीं रिलेशनशिप कैसे कैसे बनता है। वो रहने वाली है अंडमान निकोबार की और ये कहीं और का है। अब हैरान आप हो जाएँगे, फैमिली में कोई है नहीं, अकेली थी बेचारी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इससे पता नहीं इमोशन कैसे जुड़ गया, इसको जितनी बार भी बुलाया गया है, इसका टोटल फ्लाइट का खर्चा, टिकट सारा कुछ कराती थी, इसको पैसा भी देती थी, इसको पैसा भी दिया है 3-4 लाख रुपए। एक-एक चीज़ इसको प्रोवाइड कराई गई है। हैरानी की बात ये है कि पूरे तरीके से इसके लिए एफर्ट लगाया गया, लेकिन अब वो किस लिए तड़प रही है? इस बंदे ने अपनी शादी कर ली। इस बंदे ने अपनी शादी कर ली है और चीज़ें क्या रही है? तो मैं यही कह रहा हूँ, लोग अपना रिश्ता बचाने के लिए रात-दिन एफर्ट लगाने लगते हैं, अपना ही सब कुछ देने लगते हैं। आखिर में बचता क्या है? खोखले रिश्ते। आखिर में बचता क्या है? रिश्ते में खोखलापन। तो मेरे भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रुक जाइए, रिश्ते को इमोशन में तब्दील करिए भाई। रिश्तों को इमोशन में तब्दील करोगे तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा, नहीं तो रिश्ता खोखला हो जाएगा। आज के बाद रिश्तों को बचाने की कोशिश करो, बचाने की नहीं, दौड़ने की कोशिश मत करिए। रिश्ते को बचाइए, लेकिन दौड़िए मत। आज के बाद ऐसा कभी मत करना, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। मैंने बता दिया, एफर्ट नहीं लगाना। दूसरी बात सुन लीजिए, जो मैं आपको गहराई की बात बताने वाला हूँ, जो आपको सच में लगेगी ऐसा है। आपने पार्टनर के लिए सब कुछ करके देख लिया है, अब आप पार्टनर को इग्नोर करोगे। वो कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। जितना पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, उतना ही पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर दो। नहीं समझे? लोहे को लोहा काटता है। ईगोइस्टिक के लिए ईगोइस्टिक बनना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम एक सप्ताह से उससे बात ही नहीं कर रहे, तो अब वो कैसे कर लेगा, वो तो बड़ा ईगो वाला है। अरे दुनिया ईगो वाली है तो आपको उससे ज्यादा ईगो तो बनना पड़ेगा भाई। अगर आपको किसी से कोई गेम जीतना है, अगर आपको किसी से कोई दौड़ जीतनी है, तो भाई उससे तेज दौड़ना पड़ेगा ना। अगर क्लास में आपको टॉपर से भी टॉपर नंबर लाने हैं, तो उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है और उससे बेहतर आपको कंपटीशन करना है, बेहतर आपसे बिजनेसमैन बनना है, तो उससे बेहतर अपने आप को भी तो ताकतवर बनाना पड़ेगा ना। अपने आप को भी तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, या ऐसे ही सब चीज़ें चल जाएँगी? आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आपको बेहतर बनना ही पड़ेगा। आपको बेहतर चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको ईगोइस्टिक बनना पड़ेगा, वो भी अपने लिए,
अपने सम्मान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। जिस दिन आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए सब चीज़ें करनी शुरू कर दी, यकीन मानिए उस दिन वो इंसान आपके पैरों में होगा। आप गलती जानते हैं क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि आप उस इंसान को रात-दिन समझाते हैं, रात-दिन मनाते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि वो इंसान आपके सामने, वो कहते हैं ना, शेर बन जाता है, आप बिल्कुल गीदड़ बन जाते हैं। आदत आपको इतनी खराब आ जाती है, उस इंसान को समझाते, 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 समझाते वो इंसान भागने लगता है। तो भई आज के बाद एक तो समझाना बंद कर दो रिश्तों में, ज़्यादा समझाते हैं। आप छोटी-छोटी बातों पर समझाने लगते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा था, किसी इंसान को 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, अगर तीसरी बार आप समझाओगे, तो उस इंसान के आप दुश्मन बन जाओगे। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। एक दिन ऐसा होगा कि आप देते रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इंसान उन चीज़ों को अपना हक समझने लग जाएगा। उनको अपना हक समझने लग जाएगा और आप नहीं देंगे, तो आपसे दुश्मनी रखने लग जाएगा। आया समझ में? ये बड़ी गहरी बात है। जिस गहरी चोट को आप दिमाग में फिट कर लेना, आज के बाद उस इंसान के लिए रात-दिन दौड़ना, रात-दिन भागना, रात-दिन उसको समझाना, बिल्कुल रुक जाइए। अपने ऊपर काम करिए मेरे भाई। उसको इग्नोर करना शुरू करिए। जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक आपके पैरों में नहीं गिरेगा। चाहे आप उठाकर फेंक दो भाई ऐसे रिश्तों को, क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे ड्रामों की? हटा दो। अगर ज़्यादा ज़्यादा ड्रामा करता है, 10 दिन के अंदर पैरों में होगा भाई। मैंने अभी एक रिश्ते की काउंसलिंग की है। जो लड़की उसको कहती थी मुझे रिश्ते में अच्छा ही नहीं लगता है, रिश्ते में मुझे कुछ अच्छा महसूस ही नहीं होता है, वो लड़की आज प्रेज़ेंट में परेशान हो रही है। बार-बार कॉल मैसेज कर रही है इस लड़के को। बार-बार कॉल मैसेज करके चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैसे? इग्नोर किया गया है तब। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।